हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 10th फॉर HSSC एग्ज़ाम्स। और 9 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि इससे आप अपनी जो तैयारियां हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, किस लेवल की आपकी तैयारी है और कितनी तैयारी की आपको अभी ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड ना करते हुए लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, What was the cause dash his anxiety। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 5 सेकंड आपको मिलते हैं इसमें, ऑन, ऑफ, फॉर, बाय। तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है What was the cause, on is anxiety, off is anxiety, for is anxiety, by his anxiety। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोज की बात आए तो उसके आगे हमने जो प्रीपोजिशन है उसका ऑफ का यूज़ करना है। तो राइट आंसर इसका है बी। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लेट। आसान सा सेंटेंस है, लेकिन कई इसमें भी गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखना। ये ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स डैश लेट, हैज़, डू, वॉज, वर, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। और आसान सेंटेंस भी, बिल्कुल आसान सेंटेंस भी HSSC में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर, क्योंकि ज़्यादा की बात है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट, लेकिन कई इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन वॉज एंड वर। तो आपने ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो है वर। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चूज द राइट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। और जो स्पेलिंग का तो एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है पेपर में, तो और इम्पोर्टेंट जो स्पेलिंग्स है वही इसमें मैंने ऐड की है। तो आप देख सकते हैं गारंटी के 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से जो राइट स्पेलिंग है वो आपने चूज करनी है। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है मैं आपको बता देता हूँ, अपने ध्यान रखना है, GUA। ठीक है, इसके बाद आपने स्पेलिंग लिखनी है रन की, RAN, और इसके बाद TEE। तो ये स्पेलिंग है GUARANTEE, और ये है फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ। हरक्यूलियन टास्क, राइट मीनिंग ऑफ दिस इडियम इज डैश। इसका हमने राइट मीनिंग बताना है। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है? इंटरेस्टिंग वर्क होता है, वर्क क्लोज टू हार्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट वर्क होता है, या फिर अ वेरी सिंपल वर्क होता है। इन 4 ऑप्शन में से आपने अपना राइट आंसर चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट वर्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन फिफ्थ। इफ यू डैश हेयर आई शैल हेल्प यू। इफ यू डैश हेयर आई शैल हेल्प यू। तो कम, कम्स, विल कम, हैव कम, इनमें से आपने बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कम, और मैं आपको समझा भी देता हूँ क्यों। ये कंडीशनल सेंटेंस है। यदि सेंटेंस में इफ है, ठीक है, और अनलेस है, ये इस जो कंडीशनल सेंटेंस है, और उनमें एक पार्ट में सेल या विल है, तो दूसरे पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि एक व्यक्ति की बात होती है तो हम SES का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा की बात है तो विदाउट SES, यानी SES नहीं लगेगा, सिर्फ कम का यूज़ करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं 6 सेंटेंस है। 2 months हैव पास्ड डैश ही लेफ्ट कॉलेज। 1-2 सेंटेंस बिल्कुल आसान इसमें हमने शामिल किए हैं, 1-2 कठिन भी शामिल किए हैं। तो 2 months हैव पास्ड डैश ही लेफ्ट कॉलेज। 4 ऑप्शन है, सिंस, अनलेस, फॉर, व्हेनेवर। 2 months हैव पास्ड सिंस ही लेफ्ट कॉलेज, तो टाइम की ओर संकेत है, और निश्चित टाइम की ओर संकेत है, तो सिंस का यूज़ होता है। और यदि अनिश्चित टाइम है, डेफिनेट टाइम नहीं है, तो फिर फॉर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर है वो है सिंस। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7th। माई मदर गेव मी डैश गुड ब्रेकफास्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और कई बच्चे इसमें गलती करेंगे, ये ध्यान से आपने फिल करना है। माई मदर गेव मी डैश गुड ब्रेकफास्ट।
तो इसका 0 आर्टिकल ए, द, एन में से आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ ए। क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। नीचे ए क्यों आया है इसमें, तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। यदि कहीं ब्रेकफास्ट की बात है, लंच की बात है, डिनर की बात है, टी की बात है, तो 0 आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें हमने ए का यूज़ क्यों किया? एडजेक्टिव, इनके सामने एडजेक्टिव आ जाए, जैसे गुड लंच, ठीक है, गुड लंच, इनके सामने यदि एडजेक्टिव आ जाए फिर हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। यदि रूल ए का है तो हम ए का यूज़ करेंगे, यदि रूल एन का है तो एन का यूज़ करेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी के आगे 0 आर्टिकल का यूज़ किया जाता है, लेकिन इनके आगे यदि एडजेक्टिव आए तो फिर हमें ए या एन में से एक यूज़ करना होता है। इसके अलावा एक रूल और है इसमें, यदि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी ये स्पेशली एक विशेष भोजन है, किसी के द्वारा हमें इनवाइट किया गया है, तो उसमें दा का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके लिए है 8th, आई हैव सीन हर बिफोर, चूज वर्ड विच इज एडवर्ब। एडवर्ब इसमें से हमने बताना है आई हैव सीन हर बिफोर, इसमें से एडवर्ब कौन सा वर्ड है। आई, सीन, बिफोर, हर, इनमें से बताना है कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की भी विशेषता बताए, वर्ब की भी जो विशेषता बता दे, उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो इसमें आई तो प्रोनाउन है, सीन इसमें वर्ब है, ठीक है, हर भी इसमें प्रोनाउन है, तो आई जो बिफोर है, बिफोर इसमें एडवर्ब है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं 9th, और 9th में चूज करना हमने अनकाउंटेबल नाउन बताने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग, मटेरियल, कलेक्टिव, प्रॉपर, कॉमन, इनमें से कौन सी काइंड है नाउन की जिसको अनकाउंटेबल कहा जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, मटेरियल, कलेक्टिव, प्रॉपर में से। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये 3 है, कलेक्टिव, प्रॉपर और कॉमन, ये तीनों, इनको बोला जाता है काउंटेबल। इनको बोला जाता है काउंटेबल, मतलब इनको हम गिन सकते हैं। लेकिन मटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, इनको बोला जाता है अनकाउंटेबल। तो एब्स्ट्रैक्ट तो इनमें है ही नहीं, इनमें सिर्फ मटेरियल है, तो मटेरियल को बोलेंगे अनकाउंटेबल। अब हम बात करने जा रहे हैं 10th, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई विश आई डैश सी हर अगेन, वुड, माइट, और टू, में, इनमें से हमने राइट आंसर बताना है, इनमें से किसका कौन सा मॉडल इसमें आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा ही आसान है, ये वुड। क्यों आया है वुड, मैं आपको कुछ रूल समझाता हूँ। यदि सेंटेंस में आपको विश दिखाई दे, ठीक है, सेंटेंस में आपको रादर दिखाई दे, सेंटेंस में टी की बात की गई है, सेंटेंस में कॉफ़ी की बात की गई है, और एक चीज़ और, सेंटेंस में या डैश ब्लैंक्स है और फिर दैट है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में वुड का यूज़ किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, जो मैंने बताया, तो सेंटेंस में वुड का यूज़ होता है। नेक्स्ट है राम टेक्स आफ्टर हिज फादर, चूज बेस्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड ऑफ टेक्स आफ्टर। तो देखो इस सेंटेंस में राम टेक्स आफ्टर एक वर्ड आया है, तो ये बताना है भी इसका बेस्ट एक्सप्रेसिंग मीनिंग कौन सा सही अर्थ है इन 4 में से, फॉलोज, इमिटेट्स, ओबेज या रिजेंबल्स। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है की तरह दिखाई देना, अपने पिता की तरह दिखाई देना, और इनमें से रिजेंबल्स का मतलब भी वही है। फॉलो होता है अनुसरण करना, इमिटेट होता है नकल करना, ओबे होता है आज्ञा का पालन करना, और रिजेंबल होता है किसी का फेस किसी की तरह दिखाई देना, तो वो अपने पिता की तरह दिखाई देता है। टेक्स आफ्टर का मतलब ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम बात करने जा रहे हैं 12th, हु ब्रोक द स्लेट, चेंज द वॉइस। हु ब्रोक द स्लेट इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में हु को आप चेंज करेंगे बाय हुम में, ठीक है, बाय हुम। और अब ये देखना है जो ब्रोक है ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो बाय हुम के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेकर आनी है, और सेकंड फॉर्म को हम वाज वर में चेंज करते हैं। तो बाय हुम लिख दिया, इसके बाद लिख दिया वॉज, फिर हम पीछे से लेकर आते हैं स्लेट को, बाय हुम वॉज द स्लेट और ब्रोकन। और जिसमें हु आए उसमें लास्ट में बाय का यूज नहीं किया जाता है,
और एक चीज़ मैंने जो पहले भी बताई थी, इंटेरोगेटिव को हमेशा इंटेरोगेटिव रखा जाता है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये भी इसका आंसर ऐसा ही, ये भी सेम आंसर है, लेकिन इसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेटिव नहीं है, इसलिए ये गलत है। बाय हुम वाज द स्लेट ब्रोकन इज द राइट आंसर। अब हम बात करने जा रहे हैं 13th जो क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब जो चीज़ करेक्ट नहीं की जा सकती, जिसको ठीक ना किया जा सके। इनकोरिजिबल, अनकोरिजिबल, कोरिजिबल या अनकोरिजिबल, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपने बताना है। आसान सा है, जिस चीज़ को हम करेक्ट नहीं कर सकते उसको हम बोलेंगे इनकोरिजिबल। अनकोरिजिबल कोई वर्ड ही नहीं, ये तो कोरिजिबल है, तो इसका जो राइट है इनकोरिजिबल। आपने ध्यान रखना है, कई बार पेपर में पूछा गया है, इनकोरिजिबल इज द राइट आंसर, जिसको ठीक नहीं किया जा सके। एंटोनिम्स बताना है हमने, उल्टा बताना है, विपरीतार्थक बताना है हाल्ट का। अगली, डेमन, बिगिन, बेनिफिट, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने अपना जो राइट आंसर है वो चूज करना है। तो हाल्ट का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, हाल्ट का मतलब होता है रुकना, रुक जाना, तो मतलब शुरू करना। शुरू करना क्या है, बिगिन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। अगली होता है बद्दा, सुंदर न होना। डेमन होता है राक्षस। बेनिफिट होता है लाभ उठाना किसी चीज़ का, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है 15th, सिनोनिम्स ऑफ टायरेंट। इस टायरेंट का मतलब बताना है हमने, इसका सेम बताना है, पर्यायवाची बताना है। टायरेंट का मतलब होता है, मतलब तानाशाह, तो इसका जो राइट आंसर है वो डिक्टेटर होता है। डेमोक्रेटिक तो होता है जो प्रजातांत्रिक, लोकतंत्र के हिसाब से चलने वाला। टर्बुलेंट होता है अशांत। इंट्रूडर होता है घुसपैठ करने वाला कहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो डिक्टेटर। तो ये 15 सेंटेंसेज मैं आपके लिए लेकर आया था, और ये अपना 10वां प्रैक्टिस सेट था। और ये प्रैक्टिस सेट जब तक अपने HSSC के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक चलते रहेंगे। और यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अपना जो प्यार और जो सपोर्ट है वो इसी तरीके से बनाए रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।